Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Associate, Network Associate. So, I am Muhammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So, today we will discuss configure and verify VLANs, access ports, default VLAN, and then connectivity. First of all, हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने वीलैन को। इससे पहले हम ये जानेंगे कि वीलैन होता क्या है। देन उसके बाद हम देखेंगे एक्सेस पोर्ट्स क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट वीलैन क्या होता है, कनेक्टिविटी क्या होती है। फिर हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, यानी कि आज से जो है हमारे प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हैं। फंडामेंटल्स हम पढ़ चुके हैं, अब उसके प्रैक्टिकल्स करेंगे हम। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम उसकी कनेक्टिविटी भी चेक करेंगे, आखिर में वेरीफाई भी करेंगे वीलैंस को। सबसे पहले तो हमें अपना पैकेट ट्रेसर ओपन करना होगा। ठीक है, और जिसको पैकेट ट्रेसर के बारे में नहीं पता वो मेरी फर्स्ट वीडियो देख ले, उसमें मैंने पैकेट ट्रेसर के बारे में बताया है, होता है क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसके टूल्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू पैकेट ट्रेसर। तो पैकेट ट्रेसर हम अपना ओपन कर लेंगे यहाँ पर, ताकि हम प्रैक्टिकल कर सकें। और आज जो मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। ठीक है, जितने भी जो लोकल एरिया नेटवर्क्स वाले हैं, जो लोकल एरिया नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं, वो इसको ही इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं बताऊंगा क्यों, कैसे, किस तरीके से। सो लेट्स मूव ऑन आवर लेक्चर। अच्छा, अब हमारा जो पोर्शन स्टार्ट होने वाला है ना, पहले तो हमारा नेटवर्क फंडामेंटल्स था, अब है नेटवर्क एक्सेस, यानी कि नेटवर्क को किस तरीके से एक्सेस करना है। क्लियर हो गई बात? तो उसका जो पहला टॉपिक है वो है वीलैन। अब क्या है, देखो वीलैन, सबसे पहले तो मैं वीलैन के बारे में बता देता हूँ। देखो, वीलैन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, असल में वीलैन होती क्या है ये सुन लो। ये मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करने से पहले एक चीज बताना चाह रहा हूँ। देखो, वर्चुअल से समझ में आ रहा है कि वो चीज जो वर्चुअली हो। क्लियर हो गई? यानी कि फिजिकल ना हो, एक होती है फिजिकल, एक होती है वर्चुअल। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क तो आपको अच्छी तरीके से पता है, टोपोलॉजी है। अच्छा भाई, तो अब हमने क्या है भाई, वीलैन के बारे में मैं बता रहा था कि वीलैन होती क्या है। अब आओ अपने पैकेट ट्रेसर की तरफ। ये हमारा स्विच है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्विच है। अब पता है वीलैन क्या होती क्या है और किस तरीके से काम करती है। असल में वीलैन जो है वो काम करती है इस बेस पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देते हुए समझाऊंगा। हमारा जो है एक ये स्ट्रक्चर है, यानी कि एक कंपनी है हमारे पास। ठीक है, अब उसके अंदर एक डिपार्टमेंट ये है और दूसरा डिपार्टमेंट ये है। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब देखो भाई, ये यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारे पास स्विच जो है एक ही है। स्विच कितने हैं? एक ही है। अब हमें क्या करना है, हमारा बजट कम है और ये लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये लोकल एरिया नेटवर्क की बात हो रही है। ठीक है, लोकल एरिया की बात हो रही है और हमारा जो बजट भी थोड़ा कम है। अब मैं, यानी कि मैं ना इस डिपार्ट के लिए अलग और इस डिपार्ट के लिए अलग स्विच नहीं ले सकता, यानी कि मेरे बजट में नहीं है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये एक ही नेटवर्क पे रहे, यानी कि सेम नेटवर्क पे भी रहे और मेरा काम भी हो जाए और इसी स्विच से हो जाए। अब अगर एक स्विच यूज करूंगा मैं
ठीक है। और इन दोनों की जो काम है ना, यानी कि जो इस डिपार्टमेंट का काम है, फॉर एग्जांपल ये डिपार्टमेंट मेरा है सेल्स का, ठीक है, और ये डिपार्टमेंट है मेरा एचआर का। क्लियर है। अब मैं चाह रहा हूं इस डिपार्टमेंट में जो भी काम हो ना, वो एचआर वाले यानी कि उस काम में अमल दखल ना करें, यानी कि जो ये आपस में कम्युनिकेट करें वो एचआर वालों के पास ना जाए, और जो एचआर वाले करें वो इनके पास। तो अब मुझे स्विच भी एक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे, मेरे दो बंदे यहाँ पे सेल्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, और दो बंदे मेरे एचआर में काम कर रहे हैं, ठीक है, और मैं इनको कनेक्टिविटी भी दे देता हूँ भाई, क्लियर है। अब आप मुझे ये बताओ कि अब मैं जब इनको कनेक्टिविटी दे दी, तो यहां से मैं जब पैकेट भेजूंगा इससे, तो जाएगा या नहीं जाएगा। सबसे पहले तो हम इसको क्या कर देते हैं, सबसे पहले तो हम इसको आईपी दे देते हैं, ठीक है। हम आईपी प्रोवाइड करते हैं पहले तो, जैसे हम नॉर्मली आईपी देते हैं। अगर आईपी नहीं देने आती तो पिछली वीडियोस में जाओ, वहां मैंने आईपी को कॉन्फ़िगर करने का तरीका बताया है, ठीक है। तो 192.168.0.2, ठीक है, सॉरी 2.0.2, पहली आईपी चलो 1 की दे देते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां से मैं अपनी आईपी देना स्टार्ट कर रहा हूं। क्लियर हो गई बात। सेम नेटवर्क पे करना है, डिफरेंट नेटवर्क्स पे नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, फिर तो नहीं कर सकते, सेम नेटवर्क पे, ठीक है। और यहां दे देता हूं 2 की, 0 का ही नेटवर्क चलाना है, ठीक है भाई, ये बात याद रखना। और यहां दे देता हूं मैं 3 की। क्लियर हो गई बात। यहां पे मैं दे देता हूं 4 की। क्लियर है। चलो भाई, यहां तक बात क्लियर है। अब मैं यहां से जो पैकेट में भेजूंगा, ये दोनों सेल्स की जो बातें हैं, वो सेल्स आपस में अपनी रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, ये देखो हो गई सक्सेसफुली। इसी तरीके से एचआर वाले भी कर सकते हैं भाई, आपस में हो गई। लेकिन मैं क्या चाह रहा था कि ये जो करें वो ये ना कर सकें, यानी कि इनका, अगर मैं इनकी जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पे शेयर ना हो, लेकिन देखें यहाँ तो हो रही है, ये देखें हो रही है सक्सेसफुल। फेल आना चाहिए था यहाँ, इस डिपार्टमेंट का इस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये फेल होना चाहिए। एक तो काम मैं ये कर सकता हूँ कि नेटवर्क अलग अलग कर दूं। जब नेटवर्क अलग करूंगा तो भाई वो मेरे लिए और अलग मसला बनेगा। कल को अगर मुझे इनको आपस में इंटीग्रेट करवाना पड़ गया, इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवानी पड़ गई, तो उस वक्त मैं क्या करूंगा, अब आप बताएं। तो क्या मैं फिर सेम नेटवर्क पे लेके आऊं इन्हें? नहीं, ऐसा नहीं होता है, सेम नेटवर्क पे ही काम होता है, ठीक है, क्योंकि अभी बीच में हमारा राउटर इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से। तो अब बात ये है कि अब मुझे क्या करना है। अब और किसी भी कंपनी में दो डिपार्टमेंट तो होते ही नहीं है, कम से कम चार होते हैं। फाइनेंस का भी होता है, ठीक है, सेल्स का होता है, एचआर का होता है, आईटी डिपार्ट होता है। चार तो डिपार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे इस काम को करने के लिए, यानी कि अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ की रिसोर्सेज यहाँ शेयर ना हो, ये आपस में दो डिपार्टमेंट कम्युनिकेट ना करें, वीलैन इस्तेमाल करूंगा। वीलैन क्या करेगा पता है? वीलैन ये करेगा कि वीलैन इसको, यानी कि ये जो दो पोर्ट्स नजर आ रही हैं F02 F01, इनको अलग कर देगा, और इसको यानी कि 0304 इनको अलग कर देगा। फिर क्या हो जाएगा, बीच में वीलैन क्या करता है, इन दो के बीच में दीवार खड़ी कर देता है कि भाई अब आप अपना काम करो और आप अपना करो। पहली बात, ये वीलैन, सिंपल वीलैन की बात बता रहा हूं, ये काम करता है। दूसरा काम वीलैन का क्या होता है,
कॉस्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। किस तरीके से, अब मैं ये अगर वीलेन नहीं होती तो मैं क्या करता, फिर एक और स्विच लेना पड़ता मुझे, इसको अलग स्विच देना पड़ता, इसको अलग स्विच, ऐसी है। राउटर भी लाना पड़ता मुझे, फिर नेटवर्क अलग अलग करना पड़ता। क्लियर है बात? तो ये मेरे लिए मसला बन जाता। तो वीलेन क्या कर रहा है, मेरे बहुत मसलों का हल है वीलेन। तो अब वीलेन ने क्या किया भाई, वीलेन ने कहा कि भाई चलो इसको ये कर दो, अलग अलग कर दो, इनकी कॉस्ट भी नहीं लगेगी। तो वीलेन को, अब हम वीलेन का मतलब समझ में आ गया, वर्चुअल एरिया, यानी कि वर्चुअली इसके अंदर नेटवर्क बना रहा है। अब मैंने क्या कहा, सेम नेटवर्क ही बनाएंगे हम, लेकिन सेम नेटवर्क के अंदर वो वर्चुअल नेटवर्क्स बना रहा है। यानी कि ये अभी देखो, ये एक ही लोकल एरिया नेटवर्क है ना, ये एक ही लिखा हुआ है ना, लोकल एरिया नेटवर्क सेम है ना। ऐसे वीलेन क्या कर रहा है, इस स्विच के अंदर और भी वीलेन क्या कर रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो वर्चुअली है। क्या है वो, वर्चुअली है, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक और लोकल एरिया, अब मुझे इसके लिए एक और लोकल एरिया नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तो इतना तो मैं नहीं कर सकता भाई, ठीक है। ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को वीलेन क्रिएट करूंगा अपनी। क्लियर हो गई बात, वीलेंस क्या होता है? ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे अब आते हैं, वीलेन के बारे में बता दिया मैंने, ठीक है, जो बात थी वो पूरी क्लियर कर दी। अब आते हैं जरा इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, ठीक है। हम वीलैन में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्पैनिंग मल्टीपल स्विच को इन्वॉल्व करेंगे, सेवरल की स्टैक सेटिंग अप एक्सेस पोर्ट डेटा वॉइस ट्रैफिक मैनेजिंग द डिफॉल्ट इंश्योरिंग कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है। तो ये काम हम करेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या कॉन्फ़िगर करेंगे हम, स्पैनिंग मल्टीपल स्विचेस। सबसे पहले बनता है डिज़ाइन स्ट्रक्चर, क्लियर है, जो कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, नजर आ रहा होगा, उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन गया और इसी को बोलते हैं मल्टीपल स्पैनिंग ट्री, क्लियर है। जो स्पैनिंग मल्टीपल स्विचेस है ना, वो यही है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई मसला? आई होप यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा, क्लियर है। अच्छा भाई, अब क्या है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जो टारगेट है हमारा, जो नेक्स्ट वो है हमारा भाई, इनको वीलेन क्रिएट करना है ताकि ये दो आपस में डिपार्टमेंट आपस में अपनी रिसोर्सेज या कम्युनिकेट ना कर सके। यानी कि ये यहाँ से पिंग करूं तो यहाँ ना हो, क्लियर है। तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने स्विच में, देखो आईपीस तो प्रोवाइड करनी है, आईपीस देना आनी चाहिए, ठीक है। हम अपने जाएंगे स्विच में, स्विच में जाने के बाद कॉन्फ़िगर में जाएंगे, कॉन्फ़िगर में जाने, सॉरी सीएलआई में, कॉन्फ़िगर में जाएंगे, हाँ। यहाँ पे देखो ये इंटरफेसेस हैं। अब ये इंटरफेसेस ये हमारी पोर्ट्स कहलाती हैं, ठीक है। अगर फिजिकली बात की जाए इन इंटरफेसेस की तो उससे बोलते हैं पोर्ट्स, क्या बोलते हैं, पोर्ट्स, PORTS पोर्ट्स, ठीक है। और अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो उसको इंटरफेसेस बोला जाता है, क्लियर हो गई बात। अच्छा भाई, अब यहाँ पे कितनी पोर्ट्स नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 21 22 24। फास्ट इथरनेट की कितनी पोर्ट्स है, 24। और गीगा इथरनेट की कितनी है भाई, 2। सही है, यानी कि 24 25 26 26 आपके पास पोर्ट्स हैं टोटल, क्लियर हो गई। 26 का मतलब है कि आप अपने यहाँ पे कितने कनेक्ट कर सकते हो डिवाइसेस, 26 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, क्लियर है ये बात। तो ये स्विच का एक ये बेनिफिट है। अब मैं यहाँ राउटर क्यों नहीं लगा रहा, राउटर में सिर्फ 4 पोर्ट्स होती हैं। चलो 4 के अलावा हम क्या करते हैं, चलो वो हम लैन कार्ड्स इंस्टॉल कर देते हैं, फिर भी इतनी पोर्ट्स नहीं बनती उसकी, ठीक है। खैर, चलेंगे अपने भाई CLI की तरफ, इंटर प्रेस करते जाना है यहाँ पे, तो इस तरह का एरो कुछ आएगा नजर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने पहला काम ये करना है, यहाँ पे इसको इनेबल करना है।
ठीक है, इनेबल किया, एंटर प्रेस किया, तो आप आ गए अब किसमें, इनेबल, यानी इनेबल के मोड में आ चुके हो आप, इनेबल मोड में। इस हैश का मतलब होता है आप इनेबल को कर चुके हो, ठीक है, आपका जो मोड है वो इनेबल हो चुका है। क्लियर हो गई। सबसे पहले मुझे यह बताना था आपको, देखें इसमें हमने कॉन्फ़िगर करना है, वेरीफाई करना है, ऐसी है एक्सिस पोर्ट, पोर्ट को एक्सिस करना है, वो भी मैं बताऊंगा। डिफॉल्ट वीलेन क्या होता है, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले ये देख लो डिफॉल्ट वीलेन होता है क्या है। देखो अब जरा यहां पे आओ डिफॉल्ट वीलेन पे, कि क्यों पहले बता रहा हूं, इसकी एक वजह है। आपको पता होना चाहिए कि पहले से एक ऑलरेडी वीलेन बना हुआ होता है हर स्विच में। ये देख रहे हो, यू कैन चेंज द डिफॉल्ट वीलेन फॉर स्पेसिफिक पोर्ट्स अल्टो टिपिकली वीलेन वन। वीलेन वन के नाम से बना हुआ होता है। किस नाम से बना हुआ होता है, वीलेन वन के नाम से। ये मैं आपको बता देता हूं, ये देखें वीलेन वन के। अब कैसे पता लगेगा, अब यहां पे आओ, यहां पे लिखो शो वीलेन, ठीक है, ये आ गया। शो वीलेन लिखोगे, पूरी जितने वीलेन बने हुए होंगे। अब कैसे पता लगेगा कितने वीलेन बने हुए कितने नहीं बने हुए, यहां से लेकर यहां तक की कॉन्फ़िगरेशन पे नोट करो बस, ठीक है। ये वीलेन वन है, वीलेन वन डिफॉल्ट है, बनी हुई होती है हर स्विच में, ठीक है। इसको कितनी पोर्ट्स मिली हुई है वीलेन वन को, पास इथरनेट से पूरी की पूरी, यानी कि 24 और वो दो, कितनी 26 पोर्ट्स पूरी की पूरी मिली हुई है इसे। ये यहां से पता लगता है, और यहां से पता लगता है कितनी वीलेंस बनी हुई है। तो एक ही वीलेन बनी हुई है, ये वन लिखा हुआ है एक। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना 1002, इसको छोड़ दो, ठीक है। यहां पे देखो इधर, यहां से यहां तक। अब मुझे जो है ना दूसरी वीलेन क्रिएट करनी है, और मैं जो दूसरी वीलेन क्रिएट करूंगा ना उसको मैं अपनी एक ये F01 और F02 वाली पोर्ट दूंगा, और जो तीसरी क्रिएट करूंगा उसको F03 और F04 वाली पोर्ट दूंगा। ये काम हमें करना है। ये अभी एक ही वीलेन में है, तभी ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमने क्या करनी है, इसको अलग करनी है, इसको अलग, इसको अब एक और वीलेन टू के नाम से हम एक वीलेन क्रिएट कर देंगे, इसमें वीलेन टू के नाम से एक वीलेन क्रिएट कर देंगे। ये करना है हमने, और डिफॉल्ट एक बनी हुई होती है। क्लियर हो गई डिफॉल्ट वीलेन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं जरा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। उसके बाद फिर वेरीफाई करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें कुछ कमांड्स आनी चाहिए, ठीक है, यानी कि कुछ कमांड्स हमें देनी पड़ती हैं। तो अब आ जाओ जरा कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। स्टेप वन, क्रिएट वीलेन। देखो वीलेन क्रिएट करने के लिए कुछ कमांड है, ये एक कमांड है। हमने कितनी वीलेन क्रिएट करनी है, दो। तो दो वीलेन क्रिएट करने के लिए हमें ये दो दफा इसी कमांड को चलाना है, लेकिन अलग अलग नाम से। पहले तो देखो स्विच कॉन्फ़िगर वीलेन 10, यानी कि इन्होंने वीलेन 10 के नाम से बनाया, हम वीलेन 2 के नाम से बना देंगे, यानी कि वीलेन 2। नेम इन्होंने दे दिया कि डेटा वीलेन, यानी कि एक डेटा वीलेन के नाम से बना दिया, हम बना देंगे सेल्स के नाम से। क्लियर है। आओ बताता हूं, इधर आओ। सबसे पहले आपने इस सेम बिल्कुल ये चीज देख रहे हो, स्विच लिखा हुआ है, किसमें आना है, कॉन्फ़िगर मोड में। कॉन्फ़िगर मोड में आगे सब कुछ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगर, अपने कॉन्फ़िगर में आना है। तो CONF, कॉन्फ़िगर मोड में आ गए हम। ये कॉन्फ़िगर मोड में हम, ठीक है, यहां तक क्लियर है। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है कॉन्फ़िगर मोड में होती है। अब क्या करना है, हमने पहली जो कमांड डालनी है वो यहाँ पे आओ, तो लेन लिखी हुई है वीलेन 10। तो यहाँ पे हमें वीलेन 2 के नाम से कमांड चलानी है। आप 10 के नाम से चला के देख लेना। वीलेन 2 लिखा है मैंने और कुछ नहीं किया, और इंटर प्रेस कर दिया। अब देखो नीचे देखो, कॉन्फ़िगर के साथ एक और चीज अटैच हो गई, वीलेन। यानी कि अब वीलेन 2 आपका क्या है, आप वीलेन 2 क्रिएट कर चुके हो, उसको नाम भी दे सकते हो। नाम किस तरीके से दोगे, देखो लिखा हुआ है नेम डेटा वीलेन, तो आपने लिखना है नेम, ठीक है। अब नेम आपने, मैं जो ये दो पोर्ट्स हैं किसको देना चाह रहा हूं, सेल्स, तो सेल्स लिख दो, ठीक है।
लिख के एंटर प्रेस कर दो, यानी कि सेल्स के नाम से VLAN 2 बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, एग्जिट करना है, यानी कि निकल जाना है यहां से। तो EXIZ, क्योंकि यहां से निकलूंगा तभी तो दूसरा VLAN, क्योंकि इस यहाँ पे अब मैं इस VLAN दोबारा एक और क्रिएट करना है ना, उसके लिए भी HR के लिए, तो मुझे दोबारा कॉन्फ़िगर में आना है। तो कॉन्फ़िगर में आने के लिए मैं क्या करूंगा, इस VLAN से निकलूंगा। इस VLAN से निकलने के लिए एग्जिट की कमांड चलाऊंगा, तो देखो दोबारा कॉन्फ़िगर में आ गया मैं। अब मैं एक और VLAN क्रिएट कर रहा हूँ VLAN 3 के नाम से। क्लियर है, ये देखो दोबारा अपने फिर कॉन्फ़िगर VLAN में आ गया। अब इसको नाम दे दूंगा HR, जो VLAN है मेरी, सॉरी यहाँ नेम आएगा, नेम, और ये हो गई HR का नाम दे दिया। फिर यहां से मुझे निकलना है, अब दोबारा यहां से एग्जिट कर दिया। क्लियर है। अब आप कहोगे कि आप मेरी दो VLAN क्रिएट हो चुकी हैं, लेकिन अभी मैंने इन दो VLANs को, यानी कि इस VLAN को और इस VLAN को कोई पोर्ट्स नहीं दी, यानी कि ये दो, मुझे ये वाली दो पोर्ट्स देनी है ना, F01 F02, इसको देनी है VLAN 2 को, और VLAN 3 को कौन सी देनी है, F03 F04, ये दो पोर्ट्स देनी है। अभी ये काम मैंने नहीं किया, लेकिन इस काम से करने से पहले मैं चाह रहा हूं कि आप ये देख लो कि मेरी VLAN क्रिएट हुई है या नहीं। तो हम दोबारा अपने पिछले मोड में जाएंगे, इनेबल मोड में, तो उसके लिए हम एंड की कमांड चलाएंगे, ठीक है, एंड की, END एंड, ठीक है। यहाँ पे दोबारा हम लिखेंगे शो VLAN, ठीक है, और इंटर प्रेस करेंगे। अब देखो पहले सिर्फ VLAN 1 बता रहा था डिफॉल्ट, अब देखो VLAN 2 भी आ गया सेल्स के नाम से, VLAN 3 भी आ गया HR के नाम से। अब क्या करना है, अब आपने ये दो पोर्ट्स जो है ना, इस VLAN, इस सेल्स वाले को देनी है, और ये जो 0304 वाली पोर्ट्स है ये HR को देनी है। क्लियर है यहां तक, सही है ना, कोई मसला तो नहीं है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से अपने उसी कॉन्फ़िगर मोड में हमें जाना पड़ेगा। हर जितनी कॉन्फ़िगरेशन होगी किस में होगी भाई, कॉन्फ़िगर मोड में होगी। अब दोबारा हम अपने जरा उस लेक्चर की तरफ चलते हैं, यहां से देख देख के हम इजी करेंगे, ठीक है, सीख रहे हैं अभी, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। जो चीज नहीं आए दोबारा से उसको देखो, दोबारा से करो। अब स्टेप 2 में क्या करना है, मैंने क्या कहा था, पोर्ट को एक्सेस करना है और पोर्ट को उसके हवाले करना है, जितनी पोर्ट देनी है। तो अब हमने कॉन्फ़िगर में डालना है इंटरफेस, जो इंटरफेस आप देना चाह रहे हो। मैंने क्या कहा था, एक तो पोर्ट्स बोलते हैं और दूसरी इंटरफेस बोलते हैं, इन दो को, ठीक है। तो ये दो इंटरफेस आप देना चाह रहे हो ना, तो यहां लिखोगे इंटरफेस। अब रेंज बतानी है कि कितने से कितनी, तो मुझे सिर्फ ये दो ही देनी है, तो मैं दो की रेंज बताऊंगा, तो रेंज लिख के, ठीक है, पास इथरनेट 0/1 से लेकर डैश लगा के 0/2 तक मुझे देनी है, और इंटर प्रेस करना है। सॉरी, इनवैलिड कमांड, कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है। यहां से हटा दो भाई, ये हटा दो, सिर्फ 2, तो ये -2 बस, ठीक है। यानी कि ये 0/ दोबारा नहीं डालना, बस ये है, ठीक है। तो ये अब मैंने क्या कर दी, ये जो दो पोर्ट्स हैं 0/1 से लेकर 2 तक, मैंने इसके हवाले कर दी। अभी किसके हवाले किए ये नहीं पता, अभी हम बताएंगे कि सेल्स के हवाले करनी है, हमने सेल्स को देनी है, सेल्स वाले डिपार्टमेंट को। तो हम एक और कमांड चलाएंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो मेरा स्विच पोर्ट्स है उसको, उसके मोड को एक्सेस करेगा। क्लियर है, इतनी तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए कि आप इसका समझ सको इस कमांड को। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सिस की कमांड चला के इंटर प्रेस करना है। क्लियर है, ये दूसरी कमांड हो गई, किसके लिए, पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तीसरी क्या है भाई, स्विच पोर्ट एक्सिस। अब जो VLAN को देना है वो, यानी कि स्विच पोर्ट एक्सिस, इसका जो एक्सिस किसको देना है भाई, कौन सी VLAN को, इस वाली। तो इस VLAN का मैंने क्या बोला था, ये कौन सी VLAN है, VLAN 2। तो यहां लिख दो भाई VLAN 2 और इंटर प्रेस कर दो। ये हो गया आपका काम यहां तक। अब यहां से आपने निकलना है, क्योंकि ये इफ रेंज में आप हो इस वक्त, तो इफ रेंज से आपको क्या करना है, बाहर निकलना है। तो आप क्या करोगे, एग्जिट की कमांड चलाओगे, तो दोबारा कॉन्फ़िगर मोड में आ गए। क्यों, क्योंकि अब
ये वाली दो कमांड का भी मसला हल हुआ है ना। अभी इन दो का भी तो मसला हल करना है। F03 F04 HR के हवाले करना है, तो दोबारा से यही वाली इसी तरह की कमांड दोबारा हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सॉरी, हमने क्या करना है, दोबारा से हम अपने उसी में और वही कमांड दोबारा, यानी कि ये जो सेम कमांड थी हम ये दोबारा चलाएंगे, लेकिन क्या है, रेंज को चेंज कर देंगे बस। ठीक है, किस तरीके से, ये देखो इंटरफेस, ठीक है, पास इथरनेट 0। अब कौन सी देनी है हमें पोर्ट्स, इसके हवाले करनी है 3 और 4। तो 3 से लेकर, ये रेंज आपको जितनी देनी है आप उतनी दे सकते हो, तो मुझे अभी जितनी देनी है मैं उतनी रेंज दूंगा। तो यहाँ रेंज भी डिफाइन करना है, सॉरी, यहाँ रेंज भी आएगी, यहाँ लिख दो बस रेंज, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आप अब हो गई है, यानी कि चल गई, वरना एरर आ जाता है इस तरह का, इनवैलिड। क्लियर है। इसके बाद फिर हमने क्या करा था, स्विच के मोड को एक्सेस किया था, तो स्विच मोड एक्सेस ये कमांड चलानी है, ठीक है। आपने ये टाइप करना है पूरा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। फिर एक और कमांड चलानी है, यानी कि जिस विलेन की हवाले करनी है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन, कौन सी थी भाई, वो 3 आपने प्रेस करनी है, ये आपकी हो गई। अब थोड़ा वेरीफाई करते हैं, एंड की कमांड चलाते हैं हम, ताकि अपने पिछले मोड में आ जाए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, शो वीलेन, इंटर प्रेस किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखें वीलेन 1 में पहले देखें, अब 5 से स्टार्ट है, क्यों, क्योंकि अब मैंने क्या करी, सेल्स वाले को 2 पोर्ट्स दे दी, 1 और 2, और HR वाले को 2 पोर्ट्स दे दी मैंने, 2 और 3 और 4, ठीक है। अब डिफॉल्ट में कौन कौन सी हैं, जो बाकी की बची हुई है। अब आई समझ में कि वीलेन क्यों क्रिएट करते हैं, तो ये चीज थी। अब इसको जरा हम कैंसिल करते हैं, और अब देखते हैं पैकेट भेज कर। पहले तो इन दो का आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं, ठीक है। ये आपस में कम्युनिकेट करवाएंगे तो सक्सेसफुल, ठीक है, ये आपस में हम कम्युनिकेट करवाएंगे सक्सेसफुल। लेकिन जब डिपार्टमेंट की कम्युनिकेशन करवाएंगे तो लिखा हुआ आएगा फेल। देख लो भाई, फेल, दोबारा से करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको इस डिपार्टमेंट वाले से की, ये आएगा फेल। क्लियर है। इस वजह से हम वीलेन क्रिएट करते हैं भाई, ये वजह है वीलेन क्रिएट करने की। वेरीफाई भी करके दिखा दिया, और वो भी, और एक्सेस भी करके दिखाया। कनेक्टिविटी, इसको ही बोलते हैं कनेक्टिविटी। ये जो जा रहा था ना हमारा पैकेट, यानी कि इन दो की तो आपस में कम्युनिकेट हो रही थी, इसकी नहीं हो रही थी, यानी कि इन दो डिपार्टमेंट्स की, तो इसी को कनेक्टिविटी बोलते हैं। इसी को हमने वेरीफाई करना था, इसको आइडेंटिफाई करना था, इसी को कॉन्फ़िगर करना था। तो ये था हमारा सिंपल आज का लेक्चर था। टोटल हमारी क्या प्रैक्टिकल बेस था, ये मैंने पहले ही बता दिया था। अगर यहाँ पे किसी को कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, तो वो मुझे से पूछ सकता है कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कोई भी इशू आ रहा हो। स्क्रीनशॉट वगैरह तो खैर आई थिंक इसमें पता नहीं, हम कर भेज सकते हैं, लेकिन मुझे आप डिटेल भी भेज दोगे तो मैं समझ के ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में ना आए तो ज़रूर पूछना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।